वैक्सीन को लेकर कुछ अफवाहें और गलत बातें भी फैलाई जा रही हैं, जिससे लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा हो रही है। सबसे पहले मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन को लेकर गलत बात वैक्सीन लगाकर आप अपने आप को ही नहीं बल्कि आपके परिवार, समाज और देश को भी सुरक्षित रखने में योगदान दे रहे हो। तो सलमान खान का ये वीडियो संदेश आपने सुना, जिसमें वो कह रहे हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन ही एक उपाय है। कुछ लोग अफवाह में वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, इन अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। वो गुजारिश कर रहे हैं कि अफवाह में न पड़ें और आप वैक्सीन जरूर लगवाएं और कोरोना से लड़ने में देश का सहयोग करें। तो सलमान खान का ये जो वीडियो संदेश है कोरोना वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए, एक बार फिर से सुनिए आप ये वीडियो संदेश। हम सभी जानते हैं कि पिछले 1.5 वर्ष से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने कोहरा मचा रखा है। एक के बाद एक कोरोना की लहर आ रही है। एक बात साबित हो गई है कि कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीन ही सबसे असरदार हथियार है। जहां एक और सरकार पूरे देश को जल्द से जल्द वैक्सीन दिलाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, और दूसरी ओर वैक्सीन को लेकर कुछ अफवाहें और गलत बातें भी फैलाई जा रही हैं, जिससे लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा हो रही है। सबसे पहले मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन को लेकर गलत बातें ना फैलाएं, और दूसरी बात हमें ये समझना होगा कि वैक्सीन लगाकर आप अपने आप को ही नहीं बल्कि आपके परिवार, समाज और देश को भी सुरक्षित रखने में योगदान दे रहे हो। तो सुना आपने, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और प्रेरित भी कर रहे हैं कि कोविड वैक्सीन जरूर लगवाई जाए। इसको लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनसे आप बचें, उन अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। हमने देखा है कोरोना की जो 2 वेव्स आई हैं उसमें किस तरह से लोगों की मौत हुई है, और ऐसे में जो कोरोना वैक्सीन है वही इससे बचाव का एक उपाय है। ये जनहित में लिया गया फैसला है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। धर्म के आधार पर, राजनीति के तौर पर इसे नहीं देखा जाना चाहिए। और सलमान खान की ये अपील, ये हम आपको बता रहे हैं, जो राजेश टोपे हैं वहां के स्वास्थ्य मंत्री, उनकी ओर से भी लगातार ये अपील की जा रही है कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। सलमान के प्रशंसक हैं, अपील जरूर असर करेगी। ये राजेश टोपे की ओर से जो अपील की गई है सलमान खान की, उस पर यह बयान जारी किया है वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने कि यह जनहित में लिया गया फैसला है। यानी कि ये महाराष्ट्र सरकार की ओर से सलमान खान का सहारा लिया जा रहा है, लोगों को प्रेरित करने के लिए, लोगों को कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करने की ये कोशिश महाराष्ट्र सरकार की ओर से। दरअसल वहां पर जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर एक हिचकिचाहट दिखाई दे रही है इस कोविड वैक्सीन को लेकर, और वो हिचकिचाहट कैसे दूर की जाए और अफवाहों पर लोग ध्यान न दें, इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि सलमान खान अगर ये वीडियो संदेश जारी करते हैं तो बहुत से लोग उनसे प्रभावित हैं, बहुत लोग उन्हें फॉलो करते हैं, वो एक तरह से रोल मॉडल हैं लोगों के लिए। ऐसे में जो भी वो बोलेंगे उसका असर जरूर लोगों पर होगा, इसलिए सलमान खान का सहारा लिया जा रहा है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कि लोग कोविड वैक्सीन जरूर लगवाएं। हम सभी जानते हैं कि पिछले 1.5 वर्ष से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने कोहरा मचा रखा है। एक के बाद एक कोरोना की लहर आ रही है। एक बात साबित हो गई है कि कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीन ही सबसे असरदार हथियार है। जहां एक और सरकार पूरे देश को जल्द से जल्द वैक्सीन दिलाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, और दूसरी ओर वैक्सीन को लेकर कुछ अफवाहें और गलत बातें भी फैलाई जा रही हैं, जिससे लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा हो रही है। सबसे पहले मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन को लेकर गलत बातें ना फैलाएं, और दूसरी बात हमें यह समझना होगा कि वैक्सीन लगाकर आप अपने आप को ही नहीं बल्कि आपके परिवार, समाज और देश को भी सुरक्षित रखने में योगदान दे रहे हो। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि कोरोना का टीका यानी कि वैक्सीन जल्द से जल्द लगाएं, मास्क पहने, हाथों को नियमित रूप से धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। आए इस देश को कोरोना मुक्त बनाने में योगदान दें।
तो सलमान खान का ये वीडियो संदेश आपने देखा और इस पर हम और जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ हैं। अंकुर त्यागी, सबसे पहले तो महाराष्ट्र सरकार ने जो ये सलमान खान का सहारा लिया है, ये वीडियो संदेश जिसमें वो अपील कर रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें, कोविड वैक्सीन हर किसी को लगवानी चाहिए। क्या वजह है इस कदम की कि सलमान खान को चुना गया है इस वैक्सीनेशन कैंपेन के लिए? देखिए, सलमान खान को चुनना अपने आप में एक बहुत ही वाजिब वजह हो जाता है, क्योंकि सलमान खान की जो फैन फॉलोइंग है, आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा उनको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। और ख़ास तौर पे अगर आप जो निचले तबके का जो क्राउड होता है, जो ख़ास तौर पे सलमान खान के घर के बाहर जमा हो जाता है जब भी उनकी कोई फिल्म रिलीज़ होती है, ईद होती है या फिर इस तरीके का कोई चीज़ होती है, ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज के जो लड़के हैं वो अपने आप को आइडल अपने आइडल के तौर पर देखते हैं सलमान खान को, और वो बिल्कुल उनकी बात पर विश्वास करते हैं। जो सलमान खान कहते हैं उनकी हर कहे गई बात पे विश्वास किया जाता है, और यही सोच भी रही होगी। लेकिन चिंता की बात इससे और ज्यादा बड़ी है कि सरकार के लिए भी अब ये चीज परेशानी का सबब है कि कुछ ऐसे इलाके हैं, मैं सिर्फ मुंबई की बात नहीं कर रहा हूं, महाराष्ट्र में भी जो दूसरा इलाका है, जो रूरल इलाका है, वहां पर कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर वैक्सीन को लेकर एक डर पैदा किया जा रहा है। लोग डर रहे हैं, उसको लेकर आशंकित हो रहे हैं और वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो सरकार का, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों का जो लक्ष्य है इस देश को कोरोना से मुक्त करने का, वो कहीं ना कहीं अधूरा रह रहा है। और यही बात है, यही परेशानी थी जो सरकार को अब सलमान खान का सहारा लेना पड़ रहा है। आपको बता दूं, रजा एकेडमी का नाम बार बार जो आ रहा है, अभी हाल ही के दंगे में हुए हैं, ये वही रजा एकेडमी है जिसने इससे पहले डिमांड की थी कि पहले हमको आप बताइए कि आपने इस जो वैक्सीन बनाई है उसके अंदर क्या क्या मिलाया है, और तब हम अपने जो धर्म के लोगों को इसको लेने के लिए कहेंगे। तो इस तरह की कई सारी बातें हुई हैं जिसने मुस्लिम समुदाय के जो युवक हैं या जो लोग हैं, जो शायद उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं रखते हैं, उतना ज़्यादा इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता उनको, उन लोगों को भ्रमित कर देने वाले कई सारे बयान सामने भी आए हैं, और फिर उनको जानबूझकर लोगों तक इस तरह का संदेश, गलत संदेश पहुंचाया। बिल्कुल यही और संदेश देने की सलमान खान कोशिश करते हैं कि इन अफवाहों पर ध्यान न दें। कुछ गलत बातें फैलाई जा रही हैं कोविड वैक्सीन के बारे में, लेकिन यही कोविड से बचने का एकमात्र उपाय है आपके पास। सुनिए वो वीडियो संदेश एक बार फिर से। हम सभी जानते हैं कि पिछले 1.5 वर्ष से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने कोहरा मचा रखा है। एक के बाद एक कोरोना की लहर आ रही है। एक बात साबित हो गई है कि कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीन ही सबसे असरदार हथियार है। जहां एक और सरकार पूरे देश को जल्द से जल्द वैक्सीन दिलाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, और दूसरी ओर वैक्सीन को लेकर कुछ अफवाहें और गलत बातें भी फैलाई जा रही हैं, जिससे लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा हो रही है। सबसे पहले मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन को लेकर गलत बातें ना फैलाएं। और दूसरी बात, हमें यह समझना होगा कि वैक्सीन लगाकर आप अपने आप को ही नहीं बल्कि आपके परिवार, समाज और देश को भी सुरक्षित रखने में योगदान दे रहे हो। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि कोरोना का टीका यानी कि वैक्सीन जल्द से जल्द लगाएं, मास्क पहने, हाथों को नियमित रूप से धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। आए इस देश को कोरोना मुक्त बनाने में योगदान दें। जय हिंद। हम सभी जानते हैं कि पिछले 1.5 वर्ष से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने कोहरा मचा रखा है। एक के बाद एक कोरोना की लहर आ रही है। एक बात साबित हो गई है कि कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीन ही सबसे असरदार हथियार है। जहां एक और सरकार पूरे देश को जल्द से जल्द वैक्सीन दिलाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, और दूसरी ओर वैक्सीन को लेकर कुछ अफवाहें और गलत बातें भी फैलाई जा रही हैं, जिससे लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा हो रही है। सबसे पहले मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन को लेकर गलत बातें ना फैलाएं। और दूसरी बात, हमें यह समझना होगा कि वैक्सीन लगाकर आप अपने आप को ही नहीं बल्कि आपके परिवार, समाज और देश को भी सुरक्षित रखने में योगदान दे रहे हो। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि कोरोना का टीका यानी कि वैक्सीन जल्द से जल्द लगाएं, मास्क पहने, हाथों को नियमित रूप से धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। आए इस देश को कोरोना मुक्त बनाने में योगदान दें। और अंकुर हमारे साथ हैं। अंकुर, जो वहां के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो ये क्यों कहते हैं कि इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, धर्म के आधार पर राजनीति के तौर पर इसको नहीं देखा जाना चाहिए, ये कहने की जरूरत आखिरकार स्वास्थ्य मंत्री को क्यों पड़ी?
देखिए, महाराष्ट्र में इस वक्त दिक्कत ये हो रही है, किसी भी मुद्दे को सीधे राजनीति से जोड़ दिया जा रहा है। आप पिछले 1 साल का या 1.5 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी भी मुद्दे पर उसको राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो विपक्ष है उसका कहना है कि सरकार ने जानबूझकर, चूंकि आने वाले वक्त में चुनाव है, खासतौर पर बीएमसी और बीएमसी के अलावा कई सारी म्यूनिसिपैलिटीज हैं जहां पर इलेक्शंस होने हैं, जो साख का सवाल है दोनों पार्टियों के लिए, चाहे सत्ता के लिए हो चाहे विपक्ष के लिए हो। और अब विपक्ष का आरोप ऐसा है कि इन चुनावों को ध्यान में रखकर सलमान खान को उतारा गया है ताकि खास धर्म संप्रदाय के लोगों का तुष्टीकरण किया जा सके। इस तरह का विपक्ष का आरोप है, तो जाहिर तौर पर उस पर काउंटर एक नैरेटिव लाना जरूरी था। तो वहां पर राजेश टोपे एक बार दर्शकों को मैंने ये सवाल आपसे दरअसल क्यों पूछा, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे, उन्होंने क्या कहा सलमान के इस वीडियो संदेश को लेकर, पहले वो सुना देते हैं, उसके बाद मैं आपके पास लौट कर आ रही हूं। और कुछ सेलिब्रिटीज है, उनका भी वीडियो, जैसा कि सलमान भाई का भी वीडियो हमने किया है, और वीडियो के माध्यम से उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपील की है। ये अपील कोई सिर्फ एक समाज के लिए नहीं है, ये सभी समाजों के लिए और सभी भारत देश के सभी लोगों के लिए है, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग कोई एक आधे समाज की लोगों के लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए है। तो उनका वीडियो का भी हम इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, और हमारा एक ही मकसद है, और वो अच्छा मकसद है कि हमारे को जो प्रोटेक्शन है वो हमारे 100% महाराष्ट्रियन लोगों को देना हम चाहते हैं, उसके लिए हमारा प्रयास जारी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.